या कस्बा और तहसील में ना डरे, या जिला या सूबे में ना डरे, या अपने मुल्क में ना डरे, तो गौसे आजम जवाब देते हैं तबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, उस अब्दुल कादिर के चर्चे, उस अब्दुल कादिर के बुलंदी के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं और आसमान पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत। इसी को जमील कादरी कहते हैं मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बने, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, पहले मैंने तालीम हासिल की, इल्म हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। अगर इल्म तुम्हारे पास है तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, तालीम तुम्हारे पास नहीं, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं, शिक्षा तुम्हारे पास नहीं, तो समझ लो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, लोग तुमसे बचते हुए नजर आएंगे। अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे मोहब्बत से बात करें तो तुम्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। और तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो इंग्लिश मीडियम में ना जाइए, बल्कि पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कीजिए, पहले अपने दीन की तालीम हासिल कीजिए, पहले सीने को जो है वो कुरान की तालीम से मुज़य्यन कीजिए, तब उसके बाद जाकर के कोई भी तालीम हासिल कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप तालीम हासिल करने के लिए बगदाद का सफ़र करते हैं और बगदाद का सफ़र करने के बाद में आपने तालीम हासिल की, और आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो सलासिल आप देख रहे हो, 4 सिलसिले बहुत मशहूर हैं, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला अबुल उलाइया हो, हजरात चाहे सिलसिला अबुल उलाइया हो, हर सिलसिले में फैज बगदाद के गौसे आजम का आया है। बेशक गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 57 दिन गरीब नवाज ने फैज़ हासिल किया। कहा हुजूर इराक मुझे दे दीजिए, फरमाया इराक में शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को दे चुका हूँ, तुम्हें हिंद दे रहा हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन गरीब नवाज को मिली, इराक शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को मिला। तो गौसे आजम का फैज आप देखिए, आप बुखारा से गुजर रहे थे, आपने फरमाया अभी मुझसे काफी सालों के बाद में यहाँ एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम शाह नक्शबंद होगा, जिससे सिलसिला नक्शबंदिया चला। फरमाया मैं उनका फैज आज ही यहाँ पर दे करके जा रहा हूँ, उनका हिस्सा यही दे करके जा रहा हूँ। मेरे इमाम का अब शेर सुनो, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हर जगह गौसे आजम का फैज पहुंचा है, हर सिलसिले में गौसे आजम का फैजान है। मेरा इमाम कहता है कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। आगे मेरा इमाम कहता है, मैं आला हजरत के उसी शेर पे बोल रहा हूँ, मेरा इमाम कहता है तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम से निस्बत कैसे जोड़ रहे हैं मेरे आला हजरत। उससे पहले कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात सिफारिशी बनने के लिए ताल्लुक दोनों तरफ का होना जरूरी है, ये उलमाए किराम जानते हैं। मिसाल के तौर पे कारी साहिब किबला अगर मेरी सिफारिश करेंगे तो जिससे कर रहे हैं उससे भी ताल्लुक होना चाहिए और जिसकी कर रहे हैं उससे भी ताल्लुक होना चाहिए। आप कोर्ट कचहरी में देखते हो कि जब वकील खड़ा होता है किसी का मुकदमा लड़ने के लिए तो उसका ताल्लुक उस मुल्जिम से भी होता है जिसका मुकदमा लड़ रहा है, पहले उसे जानता भी है उसके बारे में कि मामला क्या है और क्या मामलात है, तो वो चीजें सामने रखता है। और उसका ताल्लुक जज से भी होता है, जज उसे इजाजत देता है वहां खड़े होने की। देखो मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। कहते हैं ऐ मेरे आका मैं आपकी बारगाह में उसे सिफारिशी लेकर के आया हूं, उसको शफी लेकर के आया हूं जो मेरा तो गौस है और
और आपका लाडला बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, फिर उसके बाद गौसे आजम से कैसी निस्बत जोड़ते हैं। कहते हैं मेरे गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। देखो गौसे आजम के बारगाह में लंगर चल रहा है, उस लंगर पे पड़ी हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। और गौसे आजम की बारगाह में मेरा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आगे फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात कुत्ते जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। एक वो कुत्ता जो अभी गलियों में आपके ऊपर भौंकेगा, आप उसे ईंट से मारो, आप उसे पत्थर से मारो, आप उसे लकड़ी से मारो, आप उसे डंडे से मारो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। और आप जब कुंदर की कस्बे की तरफ जाओगे तो कोई अगर अपने कुत्ते को लेकर के टहलाता नजर आए जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ है, आप एक पत्थर उसके मार के दिखाना, आप एक डंडा उसके मार के दिखाना, फौरन वो कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते को पत्थर मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई तूने मेरे कुत्ते के ऊपर डंडा उठाया। आप कहोगे कुत्ता है, हमारी गली में भी तो कुत्ता है, हम उसे मारते हैं कोई कुछ नहीं कहता, तूने क्यों कहा? वो कहेगा देखता नहीं इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। हजरात मैदाने महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ऐ गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, कयामत के दिन जब फरिश्ते उनको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, जो गौसे आजम को नहीं मानते, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो औलिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उन्हीं में कहीं गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ इंसान सामने नजर आएगा तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे इसको हाथ मत लगाना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये गौसे आजम का गुलाम है। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकामे नियाज है आला हजरत का। अब मकामे नाज में आए तो पुकार के कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की, सग की जमा सगान फारसी का लफ्ज है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे आजम कहां वो आपके दरबार में रहने वाला कुत्ता और कहां अहमद रजा। अरे वो कुत्ता तो वो है जो माल की हिफाजत करता है, जो मकान की हिफाजत करता है, जो घर को चोरों से बचाता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है जो आपके गुलामों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है और ये कह के बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। फिर कहते मेरे इमाम मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। ये गौसे आजम है। कहां कहां देखोगे गौसे आजम के मकाम मर्तबे को। बड़े बड़े औलिया किराम ने यह बयान दिया है कि गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई, लेकिन हम सिर्फ गौसे आजम का नाम लेते हैं लेकिन उनकी अदाओं को नहीं अपनाते। गौसे आजम ने तालीम हासिल की, हमको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। गौसे आजम ने, जैसे अभी सैयद साहिब किबला ने बताया कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। क्या हमने इस पे अमल किया? हम 5 वक्त की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ने नहीं जाते। मस्जिदें सूनी हो गई, मदरसे सूने हो गए,
और लॉकडाउन आया था तो वो ऐसे ऐसे नमाजी निकल के आए थे कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला मस्जिद के दरवाजे तलाश कर रहे हैं उन नमाजियों को, वो मुड़ के नहीं देखते मस्जिद की तरफ। क्या यही हमारी इबादत है? क्या यही हमारी नमाज से मोहब्बत?